साबुद्दीन साहब ने कह कर गए थे, उनको जो बिहार भेजा गया बोले थे बात कि हमारे समर्थक, हमारे चाहने वाले इसका जवाब देंगे। तो बिहार की सीवान की जनता उनको चाहती है साबुद्दीन साहब को। साबुद्दीन साहब के बातों को से उन्होंने अपने दिल पर लेकर के और जवाब दिया नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार जी का पता नहीं पूरा सीवान में, जब 4 विधायक उनका हुआ करते थे। महंगाई के जमाने में आ गया आपके शहर सिवान में मात्र 15 रुपए में 100 किलोमीटर चलने वाली स्टाइलिश स्कूटर, वो भी आकर्षक कलर और रेंज में भी। इतना ही नहीं, ई रिक्शा भी उपलब्ध है। तो अधिक जानकारी के लिए आज ही चले आए आदर्श इलेक्ट्रोमोटर, चाप ढाला के पास सिवान। उनको था कि टूना पांडे मर जाए, हमारा हमको बिहार में सिवान में सब लोग जानेगा। मंगल भैया से तो कहते हैं कि मंगल भैया मुखिया के चुनाव लड़ना है। मंगल भैया को कहिए ना मुखिया के चुनाव आकर लड़ ले, हमारा समझा जी कितना लोग पूरे हमारा मंगल भैया का। स्वास्थ्य मंत्री को हम चैलेंज देते हैं आपके सामने, लड़ ले चुनाव आकर सिवान में। अगर जीत जाएंगे तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। वो जनता के दिलों में बैठने वाले नेता थोड़ी हैं। सारे सिवान के नेता को पछाड़ते हैं, सिर्फ हम आगे रहेंगे, वो आगे क्या रहेंगे उनको पूछेगा नहीं कोई सिवान में। अब बीजेपी खंड खंड हो गई है। बीजेपी की क्या स्थिति है सिवान में बताइए ना, कोई है गठबंधन संगठन बीजेपी के सिवान में? पूरे खंड खंड हो गई है। कितने लोग को निकालेंगे? निकाल दे सारे बीजेपी के सिवान से, वो अकेले रहे सिवान में राज करें। अब अपने घर को बनाएं और भी खूबसूरत और साथ ही मजबूत भी। सिवान में पहली बार ऑटोमेटिक मशीन द्वारा सीमेंट ईंट का निर्माण किया जा रहा है। तो आज ही सीमेंट ईंट और पावर ब्लॉक के संपर्क करें। आर्यन ब्रिक्स वर्क, मचकना, सिवान। भाजपा एमएलसी टूनाजी पांडे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि बिहार की जनता ने उनको मैंडेट नहीं दिया है। साथ ही उन्होंने भी कहा कि जिनको जनता ने मैंडेट दिया है सरकार उनकी बननी चाहिए। साथ ही उन्होंने भी कहा कि शहाबुद्दीन साहब जिस बात को कहकर गए थे, उनकी बात को उनके कार्यकर्ताओं ने माना है और सिवान से नीतीश कुमार का सुपड़ा साफ किया है। साथ ही उन्होंने मंगल पांडे को चैलेंज करते हुए कहा है कि आप आकर एक बार सिवान में चुनाव लड़ लें, आपको आपकी औकात पता चल जाएगी। नीतीश, आपके चैनल के मार्फत से हम नीतीश कुमार जी से कहेंगे, आपसे भी कहेंगे, आग्रह करेंगे कि इसको उनको पहुँचाया जाए कि नैतिकता के आधार पर नीतीश कुमार को तो अभी अविलंब रिजाइन दे देना चाहिए सर। इसलिए कि उनके आप सिवान में देखिए क्या हास होगा। सिवान में एक भी सीट नहीं मिला, नवादा में देखिए, नवादा में भी चले जाइए, वहाँ भी शायद एक भी सीट नहीं मिला। बहुत जगह उनका बुरी हालत है सर। पूरी बिहार की जनता नीतीश कुमार को नकार दी है सर। और नीतीश कुमार जी बार बार नैतिकता की दुहाई देते थे कि नैतिकता ये नैतिकता वो करते थे। अब उनकी नैतिकता कहाँ चली गई? अगर नीतीश कुमार में थोड़ा सा भी माननीय नीतीश कुमार जी में नैतिकता बची हो तो तुरंत इस्तीफा उनको दे करके और हट जाना, गद्दी छोड़ देना चाहिए। और राज्यपाल महोदय जो भी सरकार संवैधानिक अधिकार है उसका उपयोग करते हुए सबसे पहले जो बड़े दल हैं बिहार के, उस बड़े दल को बुलाना चाहिए सरकार बनाने के लिए। अगर बड़े दल असमर्थता जाहिर कर रहे हैं तो सेकेंड पार्टी को बुलाना चाहिए। सर, आप एनडीए किसको कहते हैं? नीतीश कुमार 2015 में जीते थे महागठबंधन से, एनडीए जीते थे क्या? वो महागठबंधन को धोखा दे करके वो एनडीए में चले आए। किस बात का एनडीए होता है? एनडीए होता है हमको नहीं समझ में आता है। आज पार्टी अभी टूट कर वहाँ चली जाती है। वहाँ की एनडीए में क्या लिखा हुआ है? क्या एकदम हम लोग साथ साथ हमेशा रहेंगे और हम सरकार साथ साथ बनाएंगे? एनडीए में कोई है समझौता हुआ है क्या? एनडीए किसको कहते हैं हमको नहीं समझ में आता है। वो तो अपना अपना स्वार्थ देखते हैं। नीतीश कुमार अभी कहीं और चले जाए, कहीं और चले जाए। नीतीश कुमार को लिखित रूप से दिया गया है क्या? नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता ने नकार दिया। उनकी सबसे बुरी स्थिति है। अभी उनको जो 42-43 सीटें आई है वो भी भारतीय जनता पार्टी के रहमो करम पर आई है। अगर अकेले चुनाव लड़े रहते नीतीश कुमार जी तो उनको 2-4 सीट मिलता, न तो 0 पर आउट हो गए रहते। कि उनको क्या अपने बिहार की जनता गुलाम है? अब उनको जनता ने मैंडेट दिया नहीं, उनको नकार दिया है। उनको तो गद्दी से रिजाइन देकर के मुख्यमंत्री पद से हट जाना चाहिए। और जो सबसे बड़े दल है बिहार के, बड़े एक गठबंधन को लोग नहीं है, बड़े दल को जो बिहार के जो राज्यपाल महोदय जी को बुलाना चाहिए सरकार बनाने के लिए। बड़े दल असमर्थता जाहिर करे तो सेकेंड दल को बुलाएं, सेकेंड दल असमर्थता जाहिर करे तो थर्ड दल को बुलाएं। यही नहीं नियम बनता है। कहना चाहते हैं कि राजद को बुलाए सरकार बनाने के लिए। राजद सबसे बड़ी दल है, तो बिहार की जनता ने अगर राजद को मैंडेट दिया है तो राजद को बुलाना चाहिए। राजद अगर नहीं बनाएगी तो आप भारतीय जनता पार्टी को बुलाइए। भारतीय जनता पार्टी नहीं बुलाएगी, उसके बाद सबसे बड़े दल कांग्रेस को बुलाइए। वो नहीं बुलाएगी तो आप माले को बुलाइए। नीतीश कुमार को 1 मिनट भी नैतिकता नहीं बनती है वो अपने को मुख्यमंत्री घोषित करें बिहार की। उनको बिहार की जनता नकार दिया। और सबसे बड़ी बात है सर, बार बार आप लोग कहता है अभी युवराज और दुकोन राज कह करके लोग तेजस्वी जी को, तेज प्रताप जी को उल्टा सीधा बोल रहा था। वो उन लोगों में कितनी हिम्मत है सो देखिए। वो लोग मुख्यमंत्री के अगर दावेदार हैं तेजस्वी जी तो उन्होंने चुनाव लड़ा, जनता से मैंडेट उन्होंने लिया। और नीतीश कुमार जी को चुनाव
लड़ने में पैर कांपता है। नीतीश कुमार और सुशील मोदी, ये दोनों आदमी चुनाव नहीं लड़ेंगे, जनता के अदालत में नहीं जाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री इन्हीं लोगों को चाहिए। ये कितनी बिहार की जनता के साथ ये लोग धोखा देता है दोनों आदमी मिल करके। दोनों आदमी को हटना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को तो सुशील मोदी को साफ साइड कर देना चाहिए। सुशील मोदी तो भारतीय जनता पार्टी को डुबा दिए हैं एकदम। 3% लोग सुशील मोदी को पसंद करता है सर। अभी आपको मुख्यमंत्री घोषित कर दिया जाए तो हमको लगता है 10% 5% आपको लोग मानने लगेगा, लेकिन सुशील मोदी को मात्र 3% लोग मानता है। अभी अफरोज चौधरी का बयान आता है कि अगला मुख्यमंत्री भाजपा से। बिल्कुल, अगर राष्ट्रीय जनता दल अगर नहीं बनाती है सरकार तो भारतीय जनता पार्टी बनाए, नियम तो ये होनी चाहिए। अभी भारतीय जनता पार्टी बनाए, ये कैसे हो सकता है जब बड़े दल के रूप में राष्ट्रीय जनता दल है। राष्ट्रीय जनता दल को पहले बुलाने का अधिकार होना चाहिए। ये खरीद फरोख्त वाली बात और फिर वो वाली बात नहीं होनी चाहिए। जो संवैधानिक बात है, राज्यपाल महोदय हमको लगता है कि ऐसा नहीं करेंगे। वो जरूर जो सबसे बड़े दल है पहले राष्ट्रीय जनता दल को बुलाएंगे। राष्ट्रीय जनता दल के माइंडेड नहीं होगा, वो कहेंगे भाई हम सरकार नहीं बनाएंगे, आंकड़ा उनके पास नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी को बुलाएंगे। अब देखिए सर, सिवान के राजनीति में नीतीश कुमार को तो पहले लोगों ने नकार दिया था, और शहाबुद्दीन साहब का वचन था, आप याद रखिए, शहाबुद्दीन साहब ने कह कर गए थे, उनको जो तिहाड़ भेजा गया तो बोले थे बात कि हमारे समर्थक, हमारे चाहने वाले इसका जवाब देंगे। तो बिहार की सिवान की जनता उनको चाहती है शहाबुद्दीन साहब को। शहाबुद्दीन साहब के बातों को से उन्होंने अपने दिल पर लेकर के और जवाब दिया नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार जी का खाता नहीं खुला सिवान में, जब 4 विधायक उनका हुआ करते थे, नीतीश कुमार जी का खाता सिवान में नहीं खुला। नीतीश कुमार जी को खुद शर्मिंदगी होनी चाहिए। वो विकास पुरुष है तो दिल में कभी भी है। शहाबुद्दीन साहब विकास पुरुष है सिवान के, और हमेशा लोगों के दिल में, अगर दिल में नहीं रहा तो 6 जगह महागठबंधन जीता हुआ है। आप देखिए 2 जगह बीजेपी जीत गई है। हमारे लिए बीजेपी भी समान विचारधारा है, महागठबंधन भी हम हर दल को अपने समान रूप से चलते हैं, क्योंकि हम MLC हैं, हम हर दल के लोग वोट देता है, तो हम किसी दल को बांध कर नहीं रखना चाहते हैं, बात स्पष्ट कराते हैं। तो विकास पुरुष हैं शहाबुद्दीन साहब। यानी सिवान की 6 सीट का जो जीत का श्रेय होगा शहाबुद्दीन को जाएगा। बिल्कुल, सिवान की जनता, सिवान की जनमानस और श्री शहाबुद्दीन साहब, जो नीतीश कुमार जी ने शहाबुद्दीन साहब के साथ किया, उसका परिणाम है कि उनका सिवान में खाता नहीं खुला। नीतीश कुमार जी बड़रिया में प्रचार करने नहीं गए, उनको इतना डर हो गया था, उनको पता था कि बड़रिया का चुनाव जीते, महागठबंधन जीत लेगा चुनाव। वो बुरी तरह से उनके जो भी समर्थक हैं, उनके विधायक हैं, सो बड़रिया से हारेंगे, जिसका दिन हुआ कि उस बड़रिया में प्रचार करने तक नहीं गए। जी क्या लगता है कि पिछली बार हुए चुनाव लड़े थे बढ़िया से, भाई लड़े थे चुनाव, और इस बार लड़े, लड़ाई में क्या अंतर है इस बार? देखिए, पिछले बार भी हमारे भाई जीत रहे थे। पिछले बार 52,000 वोट उनको मिला है, 50,000 का 51,000 कोई वोट मिला था। पिछले बार अगर महागठबंधन यानी राष्ट्रीय जनता दल का हाथ नहीं रहता नीतीश कुमार जी पर, तो नीतीश कुमार जी हवा हो गए रहते। आप जुड़िए, लोग कहाँ जाते। इस बार 71,000 वोट हम लोग को मिला, जुड़िए आप, वो पिछले बार भी खत्म हो गए रहते नीतीश कुमार। सिवान में उस बार भी बड़रिया में नहीं जीते। वो तो शहाबुद्दीन साहब का महागठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल और लालू जी का उनको एहसान मानना चाहिए कि 2015 में मुख्यमंत्री वो बन गए। नहीं तो अभी जो हश्र हुआ है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, इससे ज़्यादा बदतर हश्र 2015 में उनका हुआ रहता है, ये आप जान जाइए। तो राष्ट्रीय जनता दल का उनको शुक्रगुजार होना चाहिए। एहसान कोई एक बार करता है, वो एहसान होने वाले व्यक्ति नहीं है। अभी भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर चिपके हुए हैं। हमको याद है 2014 में जब चुनाव हारे थे, तो नैतिकता की दुहाई देकर तुरंत रिजाइन देकर के श्री जीतन राम मांझी जी को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। आज उनकी नैतिकता कहाँ चली गई? उनको नीतीश कुमार को उनका नाम कुर्सी कुमार लोग कहता है, कुर्सी कुमार उनका नाम ही होना चाहिए, विनाश पुरुष होना चाहिए। जनता उनको नकार दी है, तो किस हैसियत से अभी मुख्यमंत्री बने हुए हैं? उनको रिजाइन देना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के लोग से भी हम आग्रह करेंगे, उनके नेतागण से आग्रह करेंगे कि क्या नीतीश कुमार की गुणगान आप लोग कर रहे हैं? अगर आप लोग अकेले चुनाव लड़े रहते तो इससे बदतर स्थिति रहती भारतीय जनता पार्टी की, इससे अच्छी बेहतर स्थिति रहती। नीतीश कुमार और बदतर चले गए रहते। लेकिन अकेले नहीं चुनाव लड़के नीतीश कुमार के किस आधार पर लोग गुणगान करता है हमको नहीं समझ आता है। नीतीश कुमार जी से भारतीय जनता पार्टी के लोग से भी आग्रह करेंगे कि उनसे तुरंत अविलंब वो लोग इस्तीफा लें और मुख्यमंत्री के पद से उनको हटाएं। और राष्ट्रीय जनता दल अपना मुख्यमंत्री बना रही है, अगर नहीं बना रही है राष्ट्रीय जनता दल, तो भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाए। नहीं, देखिए होता क्या है कि एक बरगद अपने पास दूसरा किसी पेड़ को नहीं उगने देता है। मंगल भैया जी का तेज स्वभाव है, वो नहीं चाहते हैं कोई नेता उनके आगे उभरे। हम उनको बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं और हमारे बड़े भाई जैसे हैं। कभी भी अच्छे संबंध उनसे हमारा है और हम भगवती से आग्रह करेंगे कि जब तक जिंदा रहे संबंध उनसे अच्छा रहे। लेकिन अब रहा कि राजनीति में मंगल पांडे जी का एक बहुत बड़ा
उनको कहा जाए, जो लोग कहता है वो ठीक कहता है। जब हमारे जैसे आदमी का कोरोना काल हो गया, कोरोना हो गया था, हम उनको 50 साल फ़ोन किए और मंगल भैया, हम आज भी कहते हैं, हमारे मुंह से मंगल भैया ही निकलता है, हम अपने उनको बड़े भाई से भी ज़्यादा मानते हैं, और हमारा फ़ोन वो नहीं उठाए। तब जो हमारा ऐसा आदमी एमएलसी का फ़ोन नहीं उठाए, आम जनता के साथ क्या व्यवहार करते हैं। उनको था कि टूना पांडे मर जाए, हमारा हमको बिहार में सीवान में सब लोग जानेगा। मंगल भैया से तो कहते हैं कि मंगल भैया मुखिया के चुनाव लड़ना है आके, मंगल भैया को कहिए ना मुखिया के चुनाव आकर लड़ ले, हमारा सब बुझा जाए कितना लोग रहता है हमारा मंगल भैया के बाद। मंगल भैया की श्रेय है, वो सीवान में किसी नेता को नहीं पनपने देते हैं। वो मंगल भैया क्यों नहीं प्रचार करने आए सीवान में? हम तो आपके सामने कहते हैं ना, मंगल भैया किसी नेता को नहीं चाहते हैं सीवान में आगे आए। उनकी लालसा है एमपी बनने का सीवान से, जो सपना साकार कभी नहीं होगा। हम आपके मार्फत से कह रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ जब हम कोरोना से जूझ रहे थे, मर रहे थे, हमारे पूरे लेंस में जकड़ गया था, उस टाइम स्वास्थ्य मंत्री जी जब फोन नहीं उठाए, मंगल भैया से दुश्मनी नहीं, स्वास्थ्य मंत्री जो फोन नहीं उठाए, उस स्वास्थ्य मंत्री को हम चैलेंज देते हैं आपके सामने, लड़ ले चुनाव आकर सीवान में, अगर जीत जाएंगे तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। वो जनता के दिलों में बैठने वाले नेता थोड़ी हैं। सारे सीवान के नेता को पछाड़ दिए, सिर्फ हम आगे रहेंगे। वो आगे क्या रहेंगे, उनको पूछेगा नहीं कोई सीवान में। अब बीजेपी खंड खंड हो गई है, बीजेपी की क्या स्थिति है सीवान में बताइए ना। कोई है गठबंधन संगठन बीजेपी के सीवान में? पूरे खंड खंड हो गई है। कितने लोग को निकालेंगे? निकाल दे सारे बीजेपी को सीवान से, वो अकेले रहे सीवान में राज करे। क्या वजह हो सकती है बीजेपी खंड खंड का मेन वजह सुशील मोदी, मंगल पांडे जी। सीवान बीजेपी का सत्यानाश करने में श्री मंगल पांडे जी का हाथ है, और किसका हाथ हो सकता है? ऐसे जो आप सोशल मीडिया में खबर चली, कोई गलत थोड़ी चल रही है। ऐसे थोड़ी है कि जितने नेता लोग को मैंने अपने साइड कर रहे हैं वो हमारे सारे लोग रिश्तेदार हैं। मंगल भैया हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं और बड़े भाई हैं, तो मंगल भाई हमारे कभी भी रिश्तेदार हो सकते हैं, लेकिन ये नेता लोग नहीं हो सकते जितने नेता लोगों के नाम लिए। ये हमारे मित्र हो सकते हैं, रिश्तेदार नहीं हो सकते ऐसा। लेकिन मंगल पांडे जी जो करते हैं सीवान के लिए, वो हम उजागर करेंगे। हम बैठने वाले, चुप रहने वाले आदमी नहीं है, क्योंकि हमारे साथ जो उन्होंने ऐसा व्यवहार कर दिया, हम किस बात को चुप रहेंगे? क्यों चुप रहेंगे? जनता की अदालत है, आप भी जनता की अदालत में आइए, हम भी आएंगे। जो जीतेगा वही सिकंदर।